5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम दोस्तों इसमें क्या कहता है, कहता है किसी संख्या का इकाई अंक पर शून्य या 5 रहे तो वह संख्या निश्चित ही पांच से विभाजित होगी। दोस्तों कहता है किसी संख्या के इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक पर या तो होना चाहिए 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। यानी किसी संख्या, वैसा संख्या चाहे कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, आप कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिए, सिर्फ इकाई अंक पे क्या रहना चाहिए, 0 या 5 रहना चाहिए। तो वह पूरे संख्या निश्चित ही क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। जैसे आप कोई भी संख्या ले लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे इतना बड़ा संख्या ले लीजिए। अब इतना बड़ा संख्या अगर हम 5 से विभाजित करेंगे, अगर हम भाग देखेंगे देख करके दोस्तों बहुत समय लग जाएगा। तो दोस्तों हमको भाग देने की जरूरत नहीं है, हमको विभाज्यता का नियम हमको सिर्फ याद रखना है। अंतिम अंक क्या है, 0 है। अंतिम अंक क्या है, 0 है। यानी इकाई अंक अगर 0 है तो वह निश्चित ही क्या होगा, वह निश्चित ही क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अगर दोस्तों ये संख्या देख लीजिए, ये संख्या क्या है, इसके इकाई अंक पे क्या है, 9 है। इसको भाग देने की जरूरत है ही नहीं, कुछ नहीं करना है। अंतिम अंक 9 है तो यहाँ तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या कर रहा है, अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ तो 9 है, यानी ये तो भाग लगेगा ही नहीं, इसको हमको कुछ नहीं करना, जांच फांच कुछ नहीं। 0 है यानी कि 0 ना है और ना ही 5 है, 9 है तो यह संख्या क्या है, 5 से विभाजित नहीं है। उसी तरह अगर और संख्या ले लीजिए, अब देखिए इसके इकाई अंक पर क्या है, इसके इकाई अंक पर 5 है, तो ये संख्या निश्चित ही क्या होगा, 5 से विभाजित होगी। आप कॉपी पर आप भाग देकर ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर देखिए आपको हम यही दिखाते हैं, भाग दे करके देख लीजिए। 5 नमा 45, उतरेगा 1 फिर उतरा 9 हुआ 19, तो 5 तिया 15 उतरेगा फिर 4 तब उतरेगा 2 42 हुआ, तो 5 8 40 उतरेगा क्या 2 फिर उतरेगा 24, तो 5 चौक 20 फिर उतरेगा क्या 4 फिर उतरेगा 6 होगा 46, 5 नमा 45, 5 नमा 45 हो गया, अब उतरेगा क्या 1 फिर उतरेगा 5, 5 तिया 15। यानी इसके इकाई अंक पर 5 था, इसलिए ये पूरे संख्या 5 से विभाजित था। दोस्तों समझ में आ रहा है, यानी इसके इकाई अंक पर 0 है, इसके इकाई अंक पर क्या है 5 है, तो ये संख्या क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रही है। यानी कि 0 या फिर 5 रहना अनिवार्य है 5 से विभाजित होने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 6 से विभाज्यता का क्या नियम है दोस्तों। छह से विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो इसका है क्या, वैसी संख्या जो 2 और 3 से 2 और 3 से विभाजित हो, वह संख्या निश्चित ही 6 से विभाजित होगी। यानी कोई ऐसा संख्या ले लीजिए जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगा,
वह निश्चित ही 6 से विभाज्य होगा। कह रहा है व्यवस्था का नियम है वैसी संख्या जो 2 और 3 से विभाजित हो, यानी 2 और 3 से, यानी 2 और 3 यानी दोनों से विभाजित होना चाहिए, 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए, वह संख्या निश्चित ही 6 से विभाजित होगी। अब जैसे कोनो संख्या ले लीजिए, ठीक है, अब ये संख्या ले लीजिए, अब देखिए 2 और 3 से कहता है विभाज्य होना चाहिए, तब होगा 6 से विभाज्य, यानी दोनों से भाग लगना चाहिए, 2 से भी लगना चाहिए और 3 से भी लगना चाहिए। तो दोस्तों विभाज्यता का नियम हमको तभी तुरंत ही पढ़े हैं कि 2 से विभाज्यता का क्या नियम है, इसके इकाई अंक पर क्या है 4 है, तो हमको भाग लगाना है नहीं कि 2 से विभाज्य है कि नहीं है, निश्चित ही 2 से विभाज्य है क्योंकि इसके इकाई अंक पर क्या है 4 है। अब रही 3 से विभाज्यता का नियम, तो उसको भी देख लेते हैं। 4 2 6 6 6 12 12 2 14 14 4 18, यानी इसका है सो अंकों का योग कितना हो रहा है 18 हो रहा है। तो दोस्तों 18 में हम 3 से भाग देंगे, 3 छके 18 कट गया ना, रिमाइंडर भी कुछ बचा है, रिमाइंडर कुछ नहीं है 0 है, यानी पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो यानी अंकों की योग हुआ 4 2 6 6 6 12 2 14 14 4 18, 18 में 3 से भाग लग रहा है ना, तो लग रहा है तो हो गया पूरा संख्या ये 3 से क्या है विभाजित है, यानी 2 और 3 दोनों से ये संख्या विभाज्य है, तो यानी ये संख्या निश्चित ही 3 से भी विभाजित है। समझ में आ रहा है दोस्तों, यानी वैसा संख्या लेना है हमको जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग होना चाहिए, तो वह संख्या 3 से निश्चित ही भाग लगेगा। तो लीजिए देख लीजिए, इसी तरह ऑप्शन अगर दे देगा आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि कहेगा निम्न में से कौन सी संख्या है जो 6 से विभाज्य है। तो दोस्तों इसका क्या करेंगे इसका हम क्या करेंगे वही नियम लाएंगे, देखेंगे पहले 2 से भाग लग रहा है तो 2 से भाग लग रहा है, इसके इकाई पर 4 है तो भाग लग रहा है। अब देखेंगे 3 से भाग लगता है कि नहीं लगता है, तो इसको क्या करेंगे अंकों का योग कर लेंगे। तो अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो समझ जाएंगे यानी कि 2 से भी कटा और 3 से भी कटा, तो यह संख्या निश्चित ही 6 से भी कटेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखेंगे हम 9 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो दोस्तों 9 से विभाज्यता का नियम देखेंगे हम, नौ से विभाज्यता का नियम। दोस्तों 9 से विभाज्यता का क्या नियम है, कहता है वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। यानी कहता है वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, यानी वह पूरी संख्या क्या होगा 9 से विभाजित होगी। यानी हमको 3 से विभाज्यता का नाम याद है ना, 3 से विभाज्यता का नाम क्या था, पूरे संख्या का हम योग में 3 से भाग देते हैं, अगर क्या होता है अगर उसका योग अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। बस सेम वही है, इसमें भी सेम रूल है, 9 से विभाज्यता का नियम में भी सेम रूल है। यानी कहता है वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, अंकों का योग 9 से विभाजित हो वह संख्या क्या होगा 9 से विभाजित होगी। अब जैसे सिंपल ले लीजिए, आप लीजिए 90, ये 81 हो गया, ठीक है 81 है, क्या है 8 1 9, 8 1 9, क्या हो रहा है 9 1 9 कट रहा है ना, वैसे भी 9 9 में 81, छोटा संख्या हम वैसे भी देख लिए भाग लगा के। अगर बड़ा संख्या रहेगा तो हम क्या करेंगे, बस अंक का योग निकालेंगे, 2 4 6 6 6 12 12 4 कितना होता है 12 4 16 और 16 6 कितना होता है 22, 22 में भाग लग रहा है 9 से, 9 9 18 9 27, 22 है ही नहीं,
तो ये संख्या क्या होगा, 9 से विभाज्य नहीं होगा। दूसरा संख्या ले लीजिए, इतना अभी संख्या देखिए, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 तो 14, 14 4 18, इसके अंकों का योग हो गया 18। 9 से अगर हम भाग देते हैं तो 9 दूना 18, कट रहा है ना। रिमाइंडर कुछ बचा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, रिमाइंडर 0 है, यानी 18 पूरे 9 से कट रहा है, यानी ये पूरे संख्या भी क्या है, 9 से विभाज्य है। ठीक है, तो हम 2 से समझ लिए हैं, 3 से समझ लिए हैं, 5 से भी समझ लिए हैं, 6 से भी समझ लिए हैं, 6 के बाद हम समझ रहे हैं 9 से 8 से भी समझ लिए हैं, उसके बाद 9 से भी समझे हैं। अब समझेंगे दोस्तों 11 से। क्यों? क्योंकि दोस्तों 10 से तो सिंपल सी बात है, बच्चे लोग भी जानते हैं कि जिसके इकाई पर जब तक 0 नहीं होगा वह संख्या 10 से भाग लगेगा ही नहीं उस संख्या में, यानी कितना ही बड़ा संख्या क्यों न हो उसके इकाई अंक पर 0 रहना चाहिए, तभी 10 से कटेगा दोस्तों। तो 10 से तो नियम कुछ है ही नहीं, 10 से तो एकदम याद रखना है, जिसके इकाई अंक पर 0 होगा ना वो संख्या 10 से विभाजित 100% होगा। अब हम समझेंगे 11 दोस्तों, 11 से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछता है 11 से ही मतलब विभाजता का नियम, यानी लिख देगा आपको निम्न में से कौन सी संख्या है जो 11 से विभाजित है। अब दोस्तों 4 ऑप्शन दे दिया बराबर, अब 11 से भाग देंगे सभी संख्या में 4 गो में, तो 4 गो में हमको भाग अगर देंगे 2 मिनट खर्च करेंगे तो 2 चौके 8 मिनट। दोस्तों 8 मिनट एग्जाम के लिए बहुत ही मायने है, एक क्वेश्चन पर 8 मिनट हम बर्बाद कर देंगे, ये बहुत ही गलत है। ठीक है दोस्तों, हम 11 से विभाजता का नियम देखेंगे। ग्यारह से विभाजता का नियम क्या है? किसी संख्या के सम तथा विषम, किसी संख्या के सम तथा विषम अंकों का योग का अंतर शून्य या 11 आए वह संख्या निश्चित ही 11 से विभाजित होगी। दोस्तों कहता है किसी संख्या के सम तथा विषम अंक का योग का अंतर या तो शून्य होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, तभी वह संख्या 11 से विभाजित होगी। यानी कितना भी बड़ा संख्या हम लेते हैं, देखिए इसको बढ़िया समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछता है 11 वाला ही, क्योंकि 11 वाला अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं भाग देखते हैं। अब भाग देने में समय लग जाता है, जाए दे, हमको विभाजता का नियम याद रहेगा तो हम तुरंत सेकंड में आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए दोस्तों, ठीक है, इतना बड़ा संख्या मान लीजिए 4 ऑप्शन देगा, बताइए भाग देंगे या तब निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा ना। तो एग्जाम के लिए बहुत ही ये रिस्क की बात है। ठीक है, ज्यादा यानी कम से कम समय हम लेंगे वही फायदा है। दोस्तों कहता है कि सम तथा विषम अंकों का योग का अंतर, तो देखिए लीजिए इकाई से शुरू कीजिए, 2 और 6 कितना होगा 8 होगा, 8 और 6 कितना होगा 14,
यानी हम क्या कर रहे हैं, इकाई अंक पर से सम और विषम अंक लेंगे, ठीक है। यानी एक अंक छोड़ कर लेंगे सम, फिर इधर से लेंगे हम एक अंक छोड़ करके, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 और 6, 8 हो गया, 8 6 14, क्या हो गया 14 हो गया, ठीक है। अब हमें इससे लेंगे हम 4 और 4, 8, 8 और 9 कितना हो गया 17, कितना होगा 17। यानी अब इसके अंक का योग हो गया 17, यानी इसके हम अंक हो गया 17। चलिए इसी जगह लिखिए। अब इसको क्या करना है, इसको कहता है कि अंतर निकालने के लिए, तो घटाएंगे तब अंतर निकलेगा दोस्तों। तो घटा हम देख लेते हैं, घटाते हैं तो हमको क्या निकलता है, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 होगा, 1 में से गया था 0। दोस्तों क्या निकला शेष मेरा, जो यानी घटाने के बाद जो निकला है वो निकला है 3। जबकि क्या करा है, नियम क्या करा है, नियम करा है अंतर आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। दोस्तों आ गया क्या, 3 आ गया दोस्तों। यानी कि ये हमारा जो पूरी संख्या है ये 11 से विभाजित नहीं है। आप ऐसे कॉपी पर भाग लगा के देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी हम आपको बताते हैं। 11 से भाग लगाएंगे तो 11 8 88, 11 8 88, 11 9 99 तो लगेगा नहीं, तो 11 8 88 उतरेगा कितना, उतरेगा दोस्तों 16 में से 8 घटाएंगे कितना निकलेगा 8 आएगा। फिर कितना होगा 84, 84 में भाग देंगे तो 11 7 77, फिर आ जाएगा क्या 7 आ जाएगा। फिर देंगे हम क्या, फिर देंगे 6 तो होगा 76, तो 11 7 77 तो लगेगा नहीं, 11 से 66 देंगे उतरेगा क्या 10, फिर 4 से देंगे तो 11 8 88, 11 9 99, फिर उतरेगा क्या, फिर उतरेगा मेरा 5 और तब उतरेगा क्या 2, भाग लगा 52 भाग लगेगा ही नहीं। यानी ये पूरी संख्या क्या है 11 से विभाजित नहीं है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं दोस्तों, देखिए इसको देखकर देखते हैं, 4 और 2 कितना हो गया 6, क्या हो गया 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी 4 और 6 4 यानी 6 और 4 10, 10 2 12 हो रहा है, सॉरी दोस्तों, यानी 4 और 6 10, 10 2 12 हो रहा है। इसको लेंगे 4 2 6, यानी 12 हो गया, ये 6 और 4 10, 10 2 12। अब माइनस करेंगे क्या 2 और 4 6, तो 6 घटाते हैं दोस्तों, फिर भी आ गया क्या 8 आ गया, 8 आया, 0 तो आया नहीं, तो क्या होगा ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगा। दोस्तों एक फिर छोटा सा एक उदाहरण देकर बताते हैं आपको। मान लीजिए ये ले लीजिए, ठीक है। अब इसको देखिए, इकाई अंक प्रश्न लीजिए, 0 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा 2 आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 ही आएगा। अब फिर इसको लीजिए 1 और 1 क्या आ गया 2 आया, यानी कि इधर से हम यानी इकाई अंक प्रश्न हम सम अंक जोड़ते जाएंगे, यानी 0 से 2 जोड़ेंगे तो 2 हो गया। फिर इधर से जोड़ेंगे हम एक अंक छोड़ करके एक अंक लेंगे, यानी एक अंक हम जैसे हम इकाई अंक शुरू करते हैं क्या करते हैं एक अंक छोड़ लेते हैं, ठीक है। तब होगा सम और विषम कर लेंगे, एक अंक छोड़ लेंगे तब ना, तो 0 से लेंगे तो 2 होगा, इसके अंक इसके बाद अंक क्या कुछ है ही नहीं, तो काहे लेंगे है ही नहीं, तो लेंगे क्यों, तो 0 और 2 होगा और 1 1 2, यानी 2 और -2। अब क्या आ गया मेरा शेष आ गया 0। आप देखिए दोस्तों यह निश्चित ही क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। देखिए क्या संख्या है, ये संख्या इसमें भाग दीजिए, 11 कम 11 12 है, 11 कम 11 लगाएंगे, एक नीचे उतरेगा फिर 1 होगा, 11 होगा, 11 कम 11 लास्ट उतरेगा 0, नहीं भाग रहेगा तो 0, यानी क्या होगा 0 शेष रहेगा तो इसका कोई नहीं, यानी 0 शेष रहता है इसका मतलब कुछ नहीं शेष रहा, यानी ये पूरे संख्या क्या होगा 11 से कट रहा है, यानी ये सब पूरी संख्या क्या होगा 11 से विभाजित है। तो दोस्तों 11 से जो विभाजता का नियम है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11 से अक्सर एग्जाम में पूछता है 11 से, क्योंकि 11 वाला में अक्सर लड़का फंसते हैं, क्योंकि क्या होता है 11 से अक्सर लड़का डिवाइड करके देखते हैं और डिवाइड करने में समय लग जाता है काफी। तो दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही गलत है, हमको एग्जाम में समय का जो सबसे कीमती चीज होता है एग्जाम में वो समय होता है दोस्तों।
तो हमको समय बचाना है, तो समय बचाने के लिए क्या होगा, इसका नियम हमको याद रखना है कि किसी संख्या के सम तथा विषम अंकों का योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी 11 से वह संख्या विभाजित होगा।